भक्तमाल में एक भक्त की कथा आती है। एक ऐसा अद्भुत भक्त था जैसे सब आप लोग हो। तो इतना अद्भुत भक्त था कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, संतों की सेवा करने के लिए धीरे धीरे उसने अपने, जब पैसे खत्म हो गए तो अपने घर का जो सामान होता है, कोई संत अगर दरवाजे पे आ जाते तो घर का सामान बेच करके संत की सेवा में लगा देते थे। निरंतर ठाकुर जी की सेवा करते, कहीं भी कथा होती ठाकुर जी की, कहीं भी सत्संग होता, दौड़े दौड़े जाते, बड़े प्रेम से भाव से कथा सुनते। अब जैसे ही संतों को पता लगा कि भक्त इतनी सेवा करता है तो दौड़ दौड़ करके संत कहीं भी होते तो सीधे भक्त के घर में आते। घर का सामान भी पूरा खत्म हो गया, जो पत्नी का जेवर था वो जेवर भी खत्म हो गया। तो भक्त ने सोचा कि संतों की सेवा कैसे करूं। तो जो पापी व्यक्ति था, जो कोई धर्म के कार्य में नहीं लगा पाता, तो उनसे लूट करके लाते और ला करके संत की सेवा में लगा देते। अब तो दोनों पति पत्नी जाते और दोनों पति और पत्नी जाकर के जो कोई भी चोर मिलता उसको लूट करके लाते और संतों की सेवा में लगा देते। रोज का सा काम हो गया। चारों तरफ संत की कुछ, भक्त की कुछ बुराई कुछ भलाई चारों तरफ फैलने लगी। तो चारों तरफ खबर फैलने लगी। तो एक दिन कुछ ज्यादा संत आ गए घर में। अब संतों की मंडली जैसे ही घर में आई तो संतों की मंडली देख करके भक्त के मन में आया कि आज तो पूरा दिन हो गया, संतों की कैसी सेवा करूं। कोई चोर भी नहीं मिला, कोई ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं मिला जिससे छीन करके मैं पैसे ले जाऊं और संतों की सेवा करूं। सुबह से शाम हो गई, घर पे संत बैठे हुए हैं, पत्नी इंतजार कर रही है, बार बार में सूचना भेज रही है कि जल्दी आ जाओ, सुबह से संत भूखे बैठे हैं। दोनों पति पत्नी बड़े व्याकुल होने लगे। इधर ठाकुर जी का हृदय बड़ा ही बेचैन होने लगे। ठाकुर जी ने सोचा आज मेरे भक्त की परीक्षा है। भक्त के घर में संत भूखे बैठे हैं, भक्त जंगल में रो रहा है, भक्त की पत्नी घर में बैठी बैठी रो रही है कि संत की सेवा कैसे करूं, क्या खिलाऊं। तो आज साक्षात मां लक्ष्मी और भगवान नारायण आ गए लुटने के लिए, सेठ और सेठानी बन करके। जंगल में आए, रास्ता भक्त से पूछा, अरे भाई हमें फला गांव में जाना है, हम रास्ता भटक गए, कोई रास्ता दिखा दो। अब जैसे ही सेठानी की तरफ देखा भक्त ने तो बहुत सारा जेवर पहन रखा था। भक्त ने सोचा ये सही अवसर है,
तो भक्त ने कहा कि रास्ता तो तब दिखाऊंगा, पहले तुम्हारे जितने भी सामान है, जेवर है, सब मुझे दे दो। अब सारा जेवर खुलवा करके पैसे लेकर के भागने लगा। तो उस जो सेठ और सेठानी भगवान ही थे, वो बन करके आए थे, तो वो पीछे पीछे जाने लगे। सेठ जी ने कहा कि भाई तू कहाँ जा रहा है, सारे पैसे भी ले लिए, सारे जेवर था वो भी तुमने उतरा लिया, अब हम कहाँ जाएंगे। तो साथ में ही कहा कि चलो हमारे घर बहुत संत हैं, अगर तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, रात हो गई है, मेरे घर पे ही ठहरना, संतों के दर्शन करना, संतों की सेवा करना, सुबह निकल जाना। साथ साथ में माँ लक्ष्मी और नारायण भगवान भी गए और जाकर के जैसे ही संतों की टोली देखी, तो आज संतों को देख करके, उस भक्त का भाव देख करके ठाकुर जी गदगद हो गए। माँ लक्ष्मी भोजन बनाने लगी, साक्षात नारायण भगवान ठाकुर जी सब संतों को परोसने लगे। संत बड़े भाव से प्रसाद पाने लगे, संत चले गए। आज ठाकुर जी ने अपने भक्त को हृदय से लगा लिया। इतनी निष्ठा थी संतों की सेवा के प्रति, इतनी निष्ठा थी भगवान के प्रति कि संत भूखे नहीं जाने देंगे, ठाकुर जी कोई ना कोई तो मेरे पास अवश्य भेजेगा। भगवान के प्रति कैसा भी भाव हो, गोविंद के प्रति किसी भी भाव से, किसी भी रूप से चले जाओ, बस गोविंद तो अपना ही लेते हैं। बस ठाकुर जी से एक बार संबंध जुड़ जाए, एक बार ठाकुर जी से बस मन लग जाए, फिर ठाकुर जी हमसे दूर नहीं रहेंगे।